अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक से आपकी सेहत और आफियत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी की दुआ करती हूँ कि आपको अपने घरों में शाद और आबाद रखे। बेटा आज हम 1.2 के बाद 1.3 जो डिफ्रेंशिएशंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1.3 की तरफ आते हैं। एनिमल और सेल्स और प्लांट सेल्स के बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इनको डिफ्रेंशिएट किस तरह किया जाता है। मैंने अपनी डायग्रामेटिक स्टडी वाली जो वीडियो है उसमें इनके बारे में चंद पॉइंट्स लिखे हैं, जो कि आई थिंक 5 पॉइंट्स हैं। बेटा आप उधर उसकी वीडियो से आप इसको गैदर कर सकते हैं और वहाँ से आप ये नोट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने पूछा है कि साइटोप्लाज्म क्या है और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है। तो ये आप नोट्स देख सकते हैं कि मैंने इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बना दिए हैं। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम का जो है ना फ़र्क इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का डिफ्रेंसिएशन फैक्टर है। अच्छा जी, साइटोप्लाज्म एक साइड पर साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन आ जाएगी और दूसरी साइड पर हम न्यूक्लियोप्लाज्म की डेफिनेशन लेंगे। मैंने इनको पॉइंट्स की सूरत में लिख लिया है, तो आप यहाँ से इनको गैदर कर सकते हैं। सेमी विस्कस मटेरियल है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, यानी सारी की सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं जहाँ फ्लोट कर रही हैं। और उसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क कलर एरिया जिसमें न्यूक्लियोलस मौजूद है उसके सारी जो सराउंडिंग होगी उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। तो ये पॉइंट्स की सूरत में हम इन दोनों का फ़र्क देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। जाइलम और फ्लोएम का इन्होंने डिफरेंस हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन फैक्टर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। आपको मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा क्लियरली ये समझा दिया है कि जाइलम जो है वो बेसिकली कंसर्न करता है कंडक्शन ऑफ वाटर से, और फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन की सूरत में आप जाइलम में लिखेंगे कि कंडक्शन ऑफ वाटर है और उसके अलावा डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल लेकर उनको लीव्स तक पहुंच जाता है। और फ्लोएम क्या कर रहा है, जहाँ पर लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड हो रहा है, वहाँ से अब इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फोर्थ मेन पॉइंट है जी, एपिडर्मल टिश्यूज और एपिथेलियल टिश्यूज का फ़र्क बताएं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो हम पॉइंट की सूरत में इनको लिख लेंगे डेफिनेशन की सूरत में कि एपिडर्मल टिश्यूज बेसिकली क्या है और एपिथेलियल टिश्यूज क्या है। एपिडर्मस अपर और लोअर जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, आइदर वो रूट्स में है, स्टेम्स में और लीव्स में मौजूद होती है। ये प्लांट्स के अंदर इसको एपिडर्मस या एपिडर्मल टिश्यूज़ कहा जाता है। यही टिश्यूज़ हैं जो कि क्यूटिकल के बाद वाली लेयर बनाते हैं। ठीक है, हमने लीव की इंटरनल जो एनाटॉमी है उसको स्टडी किया था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। वहाँ भी मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि एपिडर्मस बेसिकली अपर और लोअर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो लेयर है, जो कि प्लांट्स में हमें नज़र आती है। तो फिर इसी चीज़ को अगर हम एनिमल बॉडी में या ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर कंपेयर करते हैं तो वहाँ इस आउटर प्रोटेक्टिव लेयर का नाम एपिथेलियल है। ठीक है, हमारी जो स्किन है वो एपिथेलियल सेल्स से मिलकर बनी होती है और एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो टिश्यूज़ बना रहे हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि दे फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन विच इज़ कंटेनिंग एपिथेलियल सेल्स। ये इनर लाइनिंग भी बनाती हैं। हमारी बॉडी के अंदर वाले जो ऑर्गन्स हैं, बहुत सारी कैविटीज़ हैं, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, उनकी इंटरनल लाइनिंग में भी यही टिश्यूज़ एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है वो मौजूद होते हैं। इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इन्होंने रूट और शूट सिस्टम का डिफरेंस पूछा है कि रूट सिस्टम में और शूट सिस्टम इन प्लांट्स में क्या डिफरेंस है। तो ये भी मैंने पॉइंट की सूरत में, नोट्स की सूरत में बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट इज़ मेंट बाय रूट सिस्टम एंड अबाउट शूट सिस्टम। आपको देखें, रूट सिस्टम नाम से ही कंप्राइज है कि इसके अंदर रूट्स और इसकी ब्रांचेज आएंगी जो इनसाइड द सॉइल मौजूद होंगी। प्लांट्स के अंदर अगर रूट और उसकी ब्रांचेज कोई सिस्टम बना रही हैं तो उसको रूट सिस्टम कहा जाएगा। और जो शूट सिस्टम है वो आउटसाइड दी सॉइल होगा, इन एटमॉस्फेयर होगा प्लांट्स के अंदर। इनमें स्टेम आ जाएगी, लीव्स आएगी और उसकी तमाम ब्रांचेस आएंगी जो कि सॉइल के बाद जिस वक्त एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाएंगी तो ये जो सिस्टम है सारा वो बनाएंगी, उसको शूट सिस्टम कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 1.4 में कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। ये वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर से इन्होंने टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए कहा है।
ये बेसिकली क्वेश्चंस की कंस्ट्रक्शन है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैंने आपको हर एक टॉपिक के फर्स्ट चैप्टर में नोट्स बनाने सिखा दिए हैं। इसमें आपने रिलेट करना है स्ट्रक्चर्स को विद द फंक्शन दे परफॉर्म। जो सेल वॉल है वो किस तरीके से उसका डायग्राम से आप उसका स्ट्रक्चर भी वाज़ह कर सकते हैं, और उसके अलावा वो जो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। नर्व सेल्स नर्वस सिस्टम के अंदर है, जाइलम है, फ्लोएम है और वैक्यूल इन द प्लांट सेल। मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक आपको विद द हेल्प ऑफ नोट्स बता दिया है बेटा। फर्स्ट चैप्टर को मैंने इस तरह से कवर करवाया है, और मेरी कोशिश यही रही है कि आपके तमाम के तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस चैप्टर के अंदर बिल्डअप हो जाएं। कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो आपको समझ ना आया हो, और इंशाल्लाह ताला आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी, 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आइडेंटिफिकेशन है क्वेश्चन नंबर 2 में। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेन टिश्यूज है इन द फॉलोइंग एंड स्टेट देयर फंक्शन। यहाँ भी बेटा आपको फंक्शन ही से रिलेटेड क्वेश्चन किए गए हैं। अगर आप पॉइंट ए को देखें तो मैंने आपको डायग्राम से ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो मसल सेल्स हैं और बोन्स हैं, ये एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन से काम करती हैं। ऊपर के बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल जो है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं जब आप अपने बाजू को बेंड करते हैं, आर्म को, ठीक है। एट अ टाइम आपको नज़र आ रहा है कि एक जो मसल्स हैं वो आगे जो मसल्स हैं वो क्या हुए हैं, कंट्रैक्ट हुए हैं, और जो पीछे वाले ट्राइसेप्स हैं वो रिलैक्स हुए हैं। इसी तरह आप अपने बाजू को रिलीज करेंगे तो आपके जो पीछे वाले मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे, और आगे वाले जो मसल्स हैं बाइसेप्स वो रिलैक्स हो जाएंगे। इनकी अकोमोडेशन बोन्स के साथ होती है, और बोन्स के साथ मिलकर ये काम करते हैं। यानी जहाँ हमारे जो मसल्स हैं वो बोन के साथ इनसाइड द स्केलेटल सिस्टम अटैच है, वहाँ इन दोनों की कोऑर्डिनेशन से वर्किंग हो रही है और मूवमेंट परफॉर्म हो रही है। सेम इस तरह की वर्किंग हमारी लेग्स भी करती हैं। दूसरा जो है वो इन्होंने जाइलम और फ्लोएम का आपको फ़र्क बताया है। इसकी ये जो पॉइंट हेड ऑर्गेनाइजेशन है ये भी बारह मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ देयर जाइलम फ्लोएम का डिफरेंस भी इनके फंक्शंस के अंदर से अलग होगा, और वहीं से आप इनको एक्सप्लेन करेंगे। इन्वेस्टिगेट में यानी 1.5 में फंक्शन ऑफ द मसल सेल्स इन हार्ट और स्टमक और आई हैं। ये इन्वेस्टिगेशन है और लॉन्ग क्वेश्चंस में आपकी फ़िलहाल की बुक में इंक्लूड नहीं है। उसके अलावा जी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, ये भी मेसोफिल, एपिडर्मल और क्लोरोप्लास्ट विटा डायग्राम के साथ साथ मैंने नोट्स की सूरत में पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी किस्म की कोई क्वेरी या कोई ऐसी आपको इशू कंसर्न है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके तमाम क्वेश्चंस और तमाम की जो क्वेरीज हैं उनके लिए आंसर के लिए विलिंग हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।